जय श्री सीताराम जी, जय श्री राधे कृष्णा जी। मेरा नाम संजय दत्ता है, फरीदाबाद निवासी, मंत ललित गिरी गोस्वामी श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा मेरे गुरु हैं। और मेरे को संयोगवश अब कथा करने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है, जो मैंने संतों से सुना है, क्योंकि उनके साथ संतों के पास जाना होता है। और हनुमत और रामचरितमानस में मेरा बहुत मन लगता है, मैं करता भी हूँ। और अभी आगामी 17 जून से 23 जून तक शाम 4 से 7 बजे तक 125/5 निशान 8 हमारे मोहियाल भवन में, हमारी एक मोहियाल बरादरी है पंडितों की, वहाँ भी कथा है। हर साल 17 जून वहाँ फिक्स है, तो और आप सादर आमंत्रित है। श्री 7 दिवसीय हनुमत राम जी का कथा होगी वहाँ पर। और मैं ये जो रील बनाता हूँ इसको फेसबुक पर और अपने सनातन भारत यूट्यूब चैनल पर भी डालता हूँ। और जिसको भी कथा करानी हो तो मेरे को प्रभु ने सौभाग्य प्राप्त दिया है कि मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे को इस योग्य समझा कि मैं प्रभु के चरित्र का वर्णन कर सकूँ। क्योंकि प्रभु का चरित्र जो है वो अथाह है, उसका वर्णन तो आप अगर 7 समुद्रों को स्याही बना दें और पूरी धरती को कागज़ बना दें और सारे वन की लकड़ियों को लेखनी बना दें, कलम बना दें, तो भी नहीं लिख सकते। तभी कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाँव ही सुने ही जही विधि सुने श्रुति संता। कहो सुनो, गाओ सुनो, ये बहुत सौभाग्य से मिलती है और क्षण मात्र में व्यक्ति का जीवन भी बदल जाता है। तो आज का जो एक विशेष प्रसंग है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि संतों जो मैंने सुनी बात है वो कभी झूठी नहीं होती, कि कभी भी माँ सुनैना जो उनकी सीता जी की माता थी, और सती सुलोचना जो मेघनाथ रावण के पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ जिसको कहते थे उनकी पत्नी थी, उनका वर्णन बहुत कम आया है। लेकिन मैंने पढ़ा भी है और संतों से सुना भी है कि ये दोनों बहनें हैं और ये दोनों वसुकी नाग की पुत्री हैं। तो एक समय जब भोलेनाथ, जो वसुकी नाग भोलेनाथ के गले के हार हैं जो शोभा हैं, एक समय भोलेनाथ जब श्रृंगार करने लगे, नाग को उठाकर गले में डालने लगे या चरम वस्त्र पहनने लगे, तो माँ पार्वती साक्षात जगत जननी माँ माई, माँ अम्बे, माँ दुर्गा, माँ पार्वती ने उनको बोला कि स्वामी आज आपका श्रृंगार मैं करूँगी। तो होता है कभी कभी पत्नी का मन वात्सल्य जागता है, कि प्यार जागता है कि मैं श्रृंगार करूँ अपने पति का। तो उन्होंने कोई बात नहीं देवी, आप अपनी इच्छा पूर्ण करें। तो उन्होंने सब चीज़ें पहनाई। जब वासुकी नाग को उठाया तो थोड़ा जोर लग गया उनसे उस पर ज़्यादा, क्षमा चाहूँगा। तो जैसे ही वासुकी नाग जी को उठाया, नाग देवता को, तो उनका वो वहाँ जोर लग गया और उनके नेत्रों से खुशियों के आंसू बह निकले कि साक्षात माँ जननी के हाथों में मैं हूँ। तो जोर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि जगत जननी माँ माई शक्ति स्वरूपा। तो उनके दोनों नेत्रों से अश्रु पानी बह निकला खुशी के। तो जो एक आँख से निकले, क्योंकि सुनैना, सुंदर नैन, सुनैना, तो ये भी आँख का नाम है, तो उनका नाम सुनैना हुआ। और जो दूसरी आँख से आंसू बहे, पानी निकला, नीर निकला, तो उनका नाम हुआ सुलोचना। सुलोचना, लोचन को भी आँख कहा जाता है, सुलोचना, सुंदर लोचन, सुंदर नेत्र वाली सुलोचना बहुत सुंदर थी। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भी, और बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी वो। और उसी के कारण इंद्रजीत मेघनाथ बचा भी हुआ था, उसके अस्तित्व की वजह से, उसके नारीत्व की वजह से, उसकी जो नारी शक्ति थी और उसका जो पतिव्रत धर्म था, ऐसे बचा हुआ था। और जो सीता जी की माता सुनैना, सीता जी माता तो साक्षात धरती पुत्री जनक सुता कहते हैं जिनको, वो थी। लेकिन इन्होंने भी बहुत अच्छी अपनी इस पुत्री को शिक्षा दी थी, तभी वो वन में
अपने पति को अकेला नहीं छोड़ा, साथ में रही, 14 साल वनवास भी काटा, बाद में त्याग भी सहा उन्होंने, लेकिन उनके अंदर भी सारा अपनी माँ की दी हुई शिक्षा थी। और जो सुलोचना थी, सुलोचना के अंदर भी बहुत गुण थे, क्योंकि बहनें थी दोनों, और नाग कन्या सुखी नाग की पुत्री थी। तो उन्होंने एक दिन लक्ष्मण जी को उन्होंने बताया था कि कहते हैं लोग के भीषण ने, मैंने संतोष सुना है कि उन्होंने ही बताया था कि जब ये मर जाएं तो इनका सिर आपको मेरे को देना पड़ेगा, और मैं ही प्रमाणित करूंगी कि ये मेरे पति मेघनाथ ही हैं। और उन्होंने रास्ता भी बताया था, क्योंकि उन्होंने बोला आज अगर मैं रास्ता नहीं बताती तो ये बातें बहुत लंबा जिएंगे और कष्ट भी पाएंगे, मैं नारी धर्म कब तक निभा पाऊँगी, अगर मेरे रहने के बाद इनको कुछ हुआ तो इनको बहुत पीड़ा या कष्ट होगी। तो अपने रहते रहते उन्होंने लक्ष्मण जी को कई बातें बताई थी भाई समझकर, और राम जी को भी पहचान लिया था उन्होंने, और उनको अंदर बता भी दिया था कि आपकी जो भार्या है, पत्नी है सीता, वो एक किस्म से मेरी बहन की बेटी भी लगती है, तो इसलिए उन्होंने बता भी दिया था। और जब मेघनाथ का वध हो गया तो उन्होंने कहा था कि इनका सिर मेरे को चाहिए, तो वहाँ बाजू भी थी, तो वहाँ पर वानर लोग हंसने लगे बहुत, कई वानर, जिसमें सूर्य जी भी थे। उन्होंने बोला आप कैसे प्रमाणित करते हो कि यही मेघनाथ का हाथ है और ये उनका मस्तिष्क है। तो उन्होंने बोला ये कटे हुए हाथ से ये लिख कर दिखाएंगे अपना नाम। तो उस कटी हुई भुजा ने अपना नाम लिखा, मेघनाथ इंद्रजीत, सुलोचना मेरी पत्नी है, और मुस्कुराया बड़ा, और उस शीश ने भी बता दिया, तो उनको यकीन हो गया, उन्होंने दिया, उन्होंने उस शीश को अपने यहाँ गोदी में रखा, और अपने सती हुई पति के साथ, ये थी उनकी बात। और सुनैना जी ने तो ऐसी शिक्षा दी थी कि जो कोई भी अगर माँ अपनी बेटी को दे दे तो उस घर में कभी बिखराव नहीं आता। तो आज का इतना सही प्रसंग था, इसमें कहने सुनने में मेरे से गलती हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप 17 जून से 23 जून तक शाम 4 से 7 बजे तक मोहियाल भवन नेशन हट भाग्य बरी मंदिर के सामने 7 दिन की श्री राम हनुमत कथा है, उसमें आप बिल्कुल आमंत्रित हैं। और अगर क्षण मात्र भी किसी के पल्ले पड़ता है, जो ज्ञान मेरे को है, क्योंकि ज्ञान को आगे करने से ज्ञान बढ़ता है और हमें भी शिक्षा मिलती है, और हमारे बच्चों को भी बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं। और इसको भी जितना आगे शेयर करेंगे तो लोगों को हमारे धर्म के बारे में पता चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और जिसने कभी भी मेरे से कोई कथा करानी हो तो मैं अपने नंबर लिख कर भेजता हूँ। मैं कहीं भी कथा होती है सुंदरकांड का कपाट मैं निःशुल्क करता हूँ, इसके कोई पैसे नहीं लेता, क्योंकि प्रभु कृपा से मेरे को जीवन यापन के लिए मेरा रेलवे का काम ठीक है, मेरे को एक तो कंपनियों से है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अपने आप को अब इसी रूप में प्रभु के चरणों में लगे रहें।